सोचिए एक दिन सुबह आप उठते हो, व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, यूट्यूब बंद है और गूगल सर्च नहीं हो रहा है। और सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद है। शॉकिंग बात यह है कि ये कोई हैकर अटैक नहीं है, ये सिर्फ एक जगह से पॉसिबल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर यहाँ से एक डिसीजन ले लिया गया तो सिर्फ इंटरनेट नहीं है, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, आपका पैसा सब हिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ 99% लोग नहीं समझते हैं, जिसको मैं पूरी वीडियो में लास्ट तक समझाऊंगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज जो बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ वॉर या जियो पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात है इंटरनेट के बैकबोन की और उस हिडन सिस्टम की जिससे आपका हर मैसेज, हर ट्रेड, हर रील चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये सिस्टम एक जगह से हिट हुआ तो दुनिया के सबसे बिग कंपनी सेकंड में क्रैश हो सकते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ है कि इंटरनेट आखिर चलता कैसे। तो देखिए, हम सबको लगता है कि इंटरनेट हवा में चलता है, वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, सैटेलाइट है। लेकिन रियलिटी क्या है? इंटरनेट हवा में नहीं, तार में चलता है। जी हाँ, पूरी दुनिया लिटरली एक इनविजिबल तार से जुड़ी हुई है और ये तार ज़मीन पे नहीं है, समंदर के अंदर बिछी हुई है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि बचपन में आपने मैच बॉक्स वाला गेम खेला होगा। 2 डब्बे, एक धागा, एक साइड बोलते थे, दूसरे साइड सुनाई देता था। बस वही कॉन्सेप्ट है ग्लोबल लेवल पे। डिफरेंस ये है कि धागे की जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल है और आवाज़ की जगह डेटा यानी इंटरनेट। अब वही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। ये केबल लाइट की स्पीड से डेटा भेजते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट एक ग्लास पाइप के अंदर बाउंस होके आगे बढ़ती रहती है और इसी से आपका व्हाट्सएप मैसेज इंडिया से अमेरिका मिली सेकेंड में पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, दुनिया में 450 प्लस अंडर सी केबल है। टोटल लेंथ 13 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही इंटरनेट पे डिपेंड है। अब सवाल, अगर ये कट हो गया, यूट्यूब बंद, स्टॉक मार्केट बंद, आपका स्टॉक मार्केट, जी हाँ, बैंकिंग सिस्टम स्लो, क्लाउड सर्वर गिर जाएंगे, मतलब डिजिटली दुनिया का गेम ओवर कहने वाली बात हो जाएगी। अब असली डर यहाँ से शुरू होता है कि दुनिया के सबसे क्रिटिकल केबल कहाँ से पास होते हैं? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये सिर्फ ऑयल रूट नहीं है, ये डेटा हाईवे भी है। और शॉकिंग बात यह है कि ये एरिया सिर्फ 200 फीट डीप है, मतलब डाइवर जाके केबल तक पहुंच सकता है। तो अब सोचिए कि अगर किसी ने यहाँ डिस्ट्रप्शन किया तो क्या होने वाला है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री को देखनी पड़ेगी। 2025 में रेड सी में केबल कट हुई थी, लगभग 17% इंटरनेट इम्पैक्ट हुआ था। और हम 2026 में, यानी मैंने सबसे पहले तो 1 साल पुरानी ही बात कह दी, ताइवान में भी केबल कट हुई, शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रप्शन आया और हॉर्मुज से अप्रोक्स 20% ग्लोबल डेटा फ्लो इनडायरेक्टली लिंक्ड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन की वॉर है, ये कंट्रोल है डेटा का, मार्केट का और नैरेटिव का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि चाहे आप फेसबुक यानी मेटा, यूट्यूब, अमेजॉन, स्टॉक मार्केट का सर्वर, सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। और एक न्यूज़ से मार्केट ऊपर जाता है और एक न्यूज़ से नीचे। और ये सब न्यूज़ कैसे पहुंचती है? तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर इन्फॉर्मेशन का फ्लो रुक गया तो पैनिक क्रिएट होगा और पैनिक में क्या होता है? मार्केट क्रैश। और यही रीज़न है कि वॉर में सिर्फ मिसाइल नहीं, केबल भी टारगेट बन सकते हैं। और कई बार सोच समझ के, कई बार बिना सोचे समझे। अब सवाल आपके लिए, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है? क्या वो इंटरनेट बेस्ड कंपनी में? क्या आप रेडी हो ऐसे सडन डिस्ट्रप्शन के लिए? मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया जितनी डिजिटल होती जा रही है उतनी ही अनसर्टेन भी होती जा रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को डाइवर्सिफाइड रखें, एक जगह नहीं कि गोल्ड लिया तो गोल्ड, ठीक है, इंटरनेट का लिया तो इंटरनेट, डिफेंस का लिया तो डिफेंस नहीं। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है, ये एक फिजिकल सिस्टम है जिसे कट भी किया जा सकता है। और अगर कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इफेक्ट सिर्फ ऑयल पे नहीं, आपके मोबाइल, आपके इन्वेस्टमेंट और पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। फिलहाल पैनिक नहीं करना है, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग थंबनेल पढ़ते हैं और फिर परेशान होते हैं। जबकि मेरा कोशिश आपको परेशान नहीं करना, पूरी इन्फॉर्मेशन देना था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो सकता है और कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के बाद आपको पूरी जानकारी हो चुकी है, तो आप सतर्क हैं। रोड पे भी चलते हैं तो हम सतर्कता से चलते हैं कि कोई दूसरी गाड़ी आके हमें धक्का ना मार दे। तो आज आप सतर्क हैं, तो अब अपना पैसे को भी देखेंगे कि मेरा कहाँ इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है।
कहीं ओवर एक्सपोजर तो इंटरनेट बेस्ड कंपनी में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो एक सही दिशा के साथ आप आगे बढ़ते हैं और फ़ायदा लेते हैं। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए, क्योंकि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है।